स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्या चंद्रमसा विवन पुनर्दधिताग्निता जानता संग में मही। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तू बुद्धि के भंडार। नमस्कार हर बार पिता तुझे बार बार। आदर व सम्मान के योग्य यज्ञ के ब्रह्मा कपूर सिंह जी, यशपाल शास्त्री जी, मेरे पास बैठे वेदों के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सत्यवीर वेदालंकार जी और मेरे सामने उपस्थित वेद प्रचार समिति के हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, संरक्षक जी और प्रतिदिन नित्य की भांति इस शुभ कर्म को, इस बढ़िया कर्म को करने वाले आप यज्ञ प्रेमी सज्जन, वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों। प्रति सप्ताह की भांति ये कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित है, जो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में प्रतिदिन रहता है। शास्त्री जी प्रतिदिन आपके बीच में किसी न किसी ऋषि के ग्रंथ का पठन पाठन और उसका सारांश आपके बीच में रखते हुए चलते हैं। देखिए, आज के प्रकरण में जो सृष्टि प्रक्रिया के बारे में जो बताया गया, शास्त्री जी जो बता रहे थे, ये ऐसी अनेकों भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई है। इसीलिए ऋषि ने भी सिर्फ और सिर्फ वेदों का प्रचार करने की बात की थी, वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। पुराणों जैसे ग्रंथों को लेकर और अनेकों ग्रंथ भी रचे गए। बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथ भी इन्हीं पर आधारित हुए थे। कुरान के अंदर परमात्मा के 99 नाम हैं अल्लाह के। एक नाम अल खालिक है उसका। खलक कहते हैं सृष्टि को, अल खालिक इस सृष्टि की रचना करने वाला, और इसको समाप्त करने वाला भी उन्होंने उसी को लिखा है। वो भी इसी तरह की बातें करते हैं कि भी क़यामत के दिन हमारे ये मुर्दे खड़े हो जाएंगे, इनका इंसाफ होगा, इस धरती को दरी की तरह लपेट लिया जाएगा। चपटी मानते हैं वो, चटाई की तरह, और ये चांद तारे जितने भी उनको दरियाओं में डुबा के बुझा दिया जाएगा। अब उनसे कोई ये पूछे, धरती से 13.5 लाख गुना तो सूर्य है, और उसको दरिया में डुबा के बुझा लेंगे वो। ऐसी इस तरह की अनेकों बातें उनके अंदर भी चली, और उनसे भी फिर अनेकों मतपंथ संप्रदाय खड़े हो गए। और पुराणों का तो कहना ही का सबसे ज़्यादा, इसलिए ऋषि ने पुराणों को आधार न मान के वेदों को ही माना था। तो आइए कैसे ही समाज में कैसे भ्रांतियाँ फैली, आइए एक भजन के माध्यम से। मत मतांतरे फैल गए हुई खोचा ताणी वेदना। धर्म धर्म कर्म को भूल गई हुई मोटी हारी वेदना। मतांतरे फैल गए हुई खोचा ताणी वेदना। धर्म कर्म को भूल गई वेदों को कर लोप यहाँ, वेदों को करे लोप यहाँ। मन माने झूठे ग्रंथ रचे, एक नहीं 2 3 नहीं, क्या बतलावे अनंत रचे। साधु संत महंतों ने फिर अलग अलग कई पंथ रचे। अंड बंड पाखंड गपोड़े सारे मन घड़ंत
रचे, लाखों पशु पक्षियों की, लाखों पशु पक्षियों की यहाँ दी कुर्बानी वेद बिना मत फैल गई हुई है चाहता मरम करम को भूल गई मोटी हमारी वेद बिना मत फैल गई हुई है चाहता वेदों को कर लोप यहाँ मनमान्य झूठे ग्रंथ रचे। वेदों को तो भुला दिया, वेदों का तो नाम नहीं रहा। और बोपदेव जैसे विद्वानों ने इन पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की और जिनके ऊपर ऋषियों के नाम लिखे गए, भी ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना की और इनमें ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखी गई। सृष्टि रचना की जो कहानी आप सुन रहे थे, शिव जी की और गणेश के जन्म की कहानी, ऐसी ऐसी कहानियाँ 18-18 दिन तक लड़ाई माचे जा बाबू बेटा गिरमा ने बेरा नहीं लगा भीतर ना आएगा। ऐसी ऐसी कहानियाँ झूठे गपोड़े इन पुराणों के अंदर चली। इन्हीं से सारा सब कुछ बिगड़ा और उनको चल के फिर समाज बिगड़ा और समाज में उल्टी प्रथाएं उल्टी चीजें आनी अपने आप शुरू हो गई। क्या कहता कवि? बच्चों और बूढ़ों की, बच्चों और बूढ़ों की यहाँ अनमिलती करके शादी, मारी मारी फिर बेचारी लाखों विधवा बैठला दी। सांग सिनेमा देखा बना दिए छोरे छोरी अड़बादी। ब्राह्मण तक भी आज देख लो श्राव मास के हैं आदि। नाच रहे खड़े पहन सभा में, नाच रहे खड़े पहन सभा में, ये तीर जनानी वेद बिना मत फैल गई हुई है जनानी वेद बिना कर्म कर्म भूल गई मोटी हारी वेद बिना मत फैल गई। एक परमात्मा को मानते थे वैदिक सिद्धांत के अनुसार लोग, उस परमात्मा को तो बुला दिया और 33 करोड़ देवता बना दिए। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ साधु संत भी जो 33 करोड़ देवताओं के नाम बता दे, लेकिन देवता 33 करोड़ बना रखे और इनमें भी काम नहीं चल रहा था। देवी भैया शेड शीतला जहर पीर खबर पता न के और कुणबा जोड़ दिया, इतना कुणबा इकट्ठा कर दिया, अब जो असली चीज थी उसको बिल्कुल ही लोप कर दिया, खो दिया। क्या कहता कवि? एक ईश्वर को तज के यहाँ पे, एक ईश्वर को तज के यहाँ पे, देवता 33 करोड़ पूजे। देवी भैया शेर शीतला सारी थोड़े ही थोड़े पूजे। सैयद जाहर पीर कब्र बहुत घने बेजोड़ पूजे। नंग धड़ंगे बाबा जी भैया के तगड़ तोड़ पूजे। बांधे गंडा झाड़ा लावे, बांधे गंडा झाड़ा लावे, अड़ श्याणा श्याणी वेद बिना मत फैल गई है चाहतानी वेद बिना कर्म कर्म भूल गई मोटी हाड़ी वेद बिना मत फैल गई है चाहतानी वेद बिना। इतने पीर कबर जार पता ना के बना लिया और जिस साईं के इतिहास का पता नहीं उसको साईं बाबा को परमात्मा के बराबर में लाकर बैठा दिया।
जिसका पिता इस देश का एक गद्दार था, लूटपाट किया करता था, और जिसकी माँ का जन्म अहमदनगर की एक वैश्या से जन्म हुआ था उसका। इन चीज़ों का पता नहीं लोगों को। जिसने महारानी झांसी को पकड़वाने में भी अपनी भूमिका निभाई थी उसके पिता ने। उन लोगों को इन लोगों ने भगवान बनाना शुरू कर दिया। कारण क्या रहा कि अपना जो मूल था, अपनी जो मेन चीज़ थी, जो वेद का सिद्धांत था, उससे दूर हटकर और दूसरी चीज़ों को पकड़ लिया। और मरने के बाद माता पिता की जीते जी तो सेवा करें नहीं, और मरने के बाद उन आडा नठाए अंड, किधर गंगा जी पर किधर जमुना जी पर। क्या कहा, जीते मात पिता से लड़ते, जीते मात पिता से लड़ते, झगड़े और फसाद करे, मर जाने के बाद देख लो कितना धन बर्बाद करे। तेरा मी बरनी बरसोती करनागतों में श्राद्ध करे। अछूत बतावे मानस ने ये बहुत घनी बकवाद करे। जात पात और छुआछात की, जात पात और छुआछात की, या हुई नादानी वेद बिना मत मतांतरे फैल गई हुई मोतिहारी वेदना। धर्म कर्म को भूल गई चालानी वेद बिना मतांतरे फैल गई। इसलिए ऋषिदान ने इन चीजों का विरोध किया था। इन चीजों को बार बार गंगा जी जैसे मेलों पर जा जाके इनका खंडन किया करते थे। और उनके बाद भी ऋषि के अनुयायियों ने, आर्य समाज के लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और ऋषि का परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने उसका प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, और आर्य समाज जैसी संस्था को ये कहना शुरू कर दिया ये तो परमात्मा की विरोधी संस्था है। परमात्मा के सही स्वरूप को तो जाना नहीं, और परमात्मा का विरोधी बताना शुरू कर दिया। इसलिए ऋषि दानंद ने कहा था, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, जैसे प्रतिदिन यहाँ यज्ञ पर स्वाध्याय का एक क्रम चला रखा है, इसी तरह घरों में जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे और आर्यों की पद्धतियों को नहीं अपनाओगे, तब तक इसी प्रकार दुखी होते फिरोगे। क्या कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कवि, न्यू कहे से ऋषि दयानंद, न्यू कहे से ऋषि दयानंद, तुम वेदों का प्रचार करो, शिखा सूत्र को धारण करो, और बनो आर्य त्यार करो। 10 नियमों का पालन करना, घर 16 संस्कार करो। आपस में मिलने पर नमस्ते, सभी नर और नार करो। तारा चंद विचार करो, तारा चंद विचार करो, कोई हो ना ज्ञानी वेद बिना मत मतांतरे फैल गई हुई खेचातानी वेद बिना। धर्म कर्म को भूल गई हुई मोतिहारी वेद बिना मतांतरे फैल गई हुई खेचातानी वेद बिना। मत मतांतर फैल गए हुई खेचा ताणी वेद बिना, धर्म कर्म को भूल गए हुई मोटी आणी वेद बिना। 100 रुपये धर्मपाल जी, 100 रुपये कपूर सिंह जी उत्साहवर्धन के दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरा साहब भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कैप्टन